प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सबको जय मसीह की फिर से एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आज की इस एपिसोड में हम मनन करेंगे इस विषय पे जो कि है परमेश्वर का वाचा का संदूक। वाचा का संदूक जो है पुराने नियम के समय में परमेश्वर की उपस्थिति इस संसार में नीचे उतरकर इंसानों के बीच रहने वाली एक स्थान थी। और ये बात जो है परमेश्वर खुद मूसा से निर्गमन के पुस्तक उसका 25वें अध्याय के 22वें आयत में कहता है। मेरा सवाल यह है कि आज इस नए नियम के समय में ये संदूक कहाँ है? ये संदूक जो है हम में से हर एक व्यक्ति है, मैं हूँ, आप है, हम में से हर एक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। इस बात को हम ना भूले, क्योंकि ये हम पहले कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय की 19वें आयत में हम पाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें ये नहीं भूलना है, क्योंकि हमें इजरायलियों के जीवन में से कुछ सीखना है। इजरायली प्रजा इस बात को भूल गए थे। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र रहो। वो इस आज्ञा को भूल गए, वो अपवित्रताई में बड़े पाप में गिरे और परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो उनको छोड़ के चली जाती है। और हम देखते हैं पहला शमूएल का पुस्तक उसका 4 अध्याय में इजराइल और फिलिस्तियों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में इजरायली हार जाते हैं। और उसके 3रे आयत में जब हम पहुंचते हैं वहां हम पाते हैं कि ये आपस में डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम वाचा के संदूक को हमारे बीच में ले आए, क्योंकि वो सोचने लगे कि यदि संदूक हमारे बीच में आएगा तो उपस्थिति परमेश्वर की जरूर आएगी और हम ये युद्ध जीत जाएंगे। ये उनकी एक गलत फहमी थी। हमें भी कई बार यही लगता है कि हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम गवाही देते हैं तो बस सब ठीक है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र रहो। 11वें आयत में जब हम पहुंचते हैं तो वो युद्ध हार जाते हैं और फिलिस्ती जो है वाचा के संदूक को वो छीन लेते हैं और जो 2 याजक होते हैं होप्नी और फिनेहास दोनों को मार डालते हैं। फिलिस्ती कैसे भी करके इस संदूक को वापस इस्राएल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। और 7वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो ये वाचा का संदूक इस्राएल में वापस पहुंचता है और वहां पे अबीनादाब करके एक व्यक्ति के घर में पहुंचता है। इसके बाद इस संदूक के बारे में सभी लोग भूल जाते हैं। कोई पूछता तक नहीं है कि ये संदूक कहाँ है, परमेश्वर की वो उपस्थिति कहाँ है। देखिए शमूएल उस समय का न्यायाधीश था, उसके न्याय का पूरा समय वो बीत जाता है। एक भी बार वो पूछता नहीं है कि संदूक कहाँ है। साउल के राज का पूरा समय बीत जाता है, वो एक भी बार वाचा के संदूक को खोजता नहीं है। फिर उसके बाद दाऊद राजा बनता है। दाऊद राजा बनने के बाद कुछ समय बाद उसको याद आता है, हाय हमारे बीच में वाचा का संदूक नहीं है। इतने समय तक किसी ने भी वाचा के संदूक के बारे में सोचा नहीं। हमें से अधिकतर लोगों के साथ यही आजकल होता है। हम कहाँ परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को देखना चाहती हूँ, मैं तेरे उपस्थिति को महसूस करना चाहती हूँ, मैं तेरे मुंह के प्रकाश को देखना चाहती हूँ। हम कभी ऐसे कहते हैं? हम अक्सर सिर्फ परमेश्वर के हाथों की तरफ देखते हैं। हम कहते हैं प्रभु तू मुझे ये दे, प्रभु तू मुझे वो दे, गाड़ी दे, मकान दे। हम यहाँ तक कि आजकल का हमारा जो उपवास और प्रार्थना है वो भी हमारे जरूरतों के लिए हो गया है। एक समय था जब हम उपवास प्रार्थना करते थे कि उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए और भी आत्मिक उन्नति पाने के लिए हम उपवास और प्रार्थना करते थे। 2 शमूएल का पुस्तक 6 अध्याय में जाकर दाऊद को याद आता है कि वाचा का संदूक हमारे बीच में नहीं है। तो वो अबीनादाब के घर से वाचा का संदूक यरूशलेम की ओर ले आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो वो अपना प्लान बीचों बीच छोड़ देता है। और वाचा का संदूक जो है 2 शमूएल 6 अध्याय के 11वें आयत में हम पढ़ते हैं कि ओबेदेदोम नामक एक व्यक्ति के घर पे पहुंचता है और वो जो है करीब 3 महीने तक ओबेदेदोम के घर में रहता है। और जब वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में है तब परमेश्वर उसको और उसके सारे घराने को क्या करता है? आशीषित करता है।
और उसके पड़ोसी लोग, उस एरिया के लोग उसके बारे में सुनते हैं। यहाँ तक कि 12वीं आयत में दाऊद के कान तक ये जो खबर है पहुंचती है। 12वीं आयत में दाऊद चाहने लगता है कि मैं भी उस आशीष को चाहता हूँ, मेरे घर में भी वो संदूक आए, मैं भी उसको यरूशलेम में ले आऊं। और दाऊद जाता है और ऐसे करता है। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि आज के दिन में परमेश्वर का वाचा का संदूक मैं और आप, हम में से हर एक व्यक्ति है। क्या हमें देखकर हमारे पड़ोसी, हमारे मकान मालिक, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे मित्र या हमारे शत्रु, क्या कोई भी हमें देखकर आज ये कह सकता है कि इसके अंदर कुछ खासियत है, इसके अंदर ये जो खासियत है, कुछ जो है, वो उपस्थिति, वो आशीष मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि इसके अंदर जो उपस्थिति है वो मेरे अंदर भी आए। क्या आज हमें देखकर कोई ऐसे कह सकता है? मैं चाहती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस उपस्थिति से ऐसे भर जाए कि हमें देखने वाले लोग उस उपस्थिति को चाहे, उस परमेश्वर को खोजे हमारे जीवन को देखकर। इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करने वाले हम में से हर एक व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा आप में से हर एक व्यक्ति को इस काम के लिए सहायता करे, मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।